नीमच के टाउन हॉल में आज ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की जिला इकाई ने मेधावी छात्र सम्मान और मोटिवेशनल कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी चौरसिया ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु देवदूत होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय में बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली से जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है और यही उनका सर्वांगीण विकास होता है। डॉक्टर चौरसिया ने ये भी कहा कि माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं और वे हमारी प्रगति के सोपानों का आधार है। इस कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 132 विद्यार्थियों को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त खेलकूद के क्षेत्र में नीमच का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह छात्रों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर जुनैद खान, फिरोज पठान, आदिल राजा, जावेद सद्दाम, हुसैन अत्तारी, महबूब खान और मोहम्मद शाहिद कुरैशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन महबूब खान और हामिद मंसूरी द्वारा किया गया। सोसाइटी द्वारा मेधावी छात्रों का सम्मान और मोटिवेशन प्रोग्राम का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह सम्मानित किया जाएगा? ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी अपना सालाना ये प्रोग्राम मुनक़िद करती है। इसके अंदर हमारे जो 5th क्लास, 8th क्लास, 10th और 12th क्लास के ज़िले के जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका परसेंटेज हम लोग तय कर देते हैं। उसी हिसाब से उनकी मार्कशीट करेक्ट करते हैं। कुछ साल में एक बार इनका प्रोग्राम आयोजित करते हैं और इस बार हमारे यहाँ 132 बच्चे जो है वो 5th, 8th, 10th और 12th के हैं। इनका आज हम यहाँ पे एजाज़ इकराम कर रहे हैं कि चूँकि ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की नीमच यूनिट है, इसी टाइप से हमारे जगह जगह एजुकेशन के प्रोग्राम भी आयोजित होते रहते हैं। सर, उसमें उत्कृष्ट जो खेल कूद में योगदान दिया बच्चे उनको भी सम्मान हाँ, उनको भी सम्मानित करते हैं। जो लोग मतलब खेल कूद के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो अपना जैसे जिसने नीट के अंदर अच्छे एग्जाम लाया या जो कोई गवर्नमेंट सर्विस जिसने हासिल किया है उनका भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कोई और गतिविधियाँ आपकी ओर से? हमारी मेन तो गतिविधि हज के फील्ड में होती है। इसके अलावा हम लोग मेडिकल वगैरह में भी काम करते हैं। बच्चों की एजुकेशन का हमारा बहुत बड़ा काम है अभी और सभी से हम दुआ भी करते हैं कि हमारे लिए जो हमारा मिशन है इसके अंदर कामयाबी के लिए दुआ करें। आपका? मेरा नाम मुफ्ती खान, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। आप भी बतौर अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या खास बात है? बहुत ही खुशी का विषय है कि हज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो छात्र अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम रखा गया है और उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है तो वो और मोटिवेट होते हैं और उनका प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज हज वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए साधुवाद मैं उनको प्रदान करती हूँ और यहाँ पर आकर जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में काफ़ी अच्छे मतलब परिणाम उन्होंने प्राप्त किए हैं। और बच्चों का जो हमने सुना है उनको तो उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। और ये सच भी है कि यदि माता पिता ये ठान लें कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। इसी के साथ में आपके जो मुझे मंच पर दिखाई दे रहा है पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो एक आपने अहम मतलब फैसला लिया है वो भी हमारे मतलब समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के पर्यावरण के लिए जो इन्होंने सोचा है कि इस तरह का आयोजन किया है तो वो भी बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि जो आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस देश में अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उत्पन्न हो रही हैं, यदि हर आदमी ये सोच ले कि हमें माँ के नाम एक वृक्ष लगाना है तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब हम पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से निजात पा लेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है मेधावी छात्रों का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता पर कार्यक्रम हो रहा है। क्या खास बात है? आप भी आए हैं, आपने भी बड़ी उपलब्धि हासिल। मेरी उपलब्धि पर मुझे सोसाइटी द्वारा सम्मानित करने के लिए बुलाया गया क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम था। मैं उसके लिए आया हूँ। यहाँ पे कई बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिलेगा जो कि हमारी फ्यूचर है और इसी बारे में आज सोसाइटी जो काम कर रही है काफ़ी अच्छी दिशा में काम हो रहा है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना भविष्य बनाएंगे और भारत का भविष्य निर्माण करेंगे। आपने जो मुकाम हासिल किया इस पर क्या करेंगे? जी, ये वर्षों की मेहनत थी, घर वालों का सपोर्ट था, ईश्वर का साथ था, तो उससे मुकाम हासिल कर
समझा देंगे। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।